नमस्कार भाई दोस्तों, एक चीज आपको पहले ही बताई और बार बार बताई है कि अकाल पुरख की लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ, देर है उसके घर में, लेकिन अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। कल से हम भी देख रहे हैं जो तरसेम सिंह हत्याकांड का, जो श्री नानक मता साहिब गुरुद्वारा साहिब का जो चल रहा है। भाई किसी ने किया, क्यों किया, बाइक पाए, उनका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई, सब कुछ सामने आ गया। लेकिन वहां पे एक्चुअल में हुआ क्यों ये अभी तक किसी कोई नहीं बता रहा क्यों हुआ ये। तरसेम सिंह को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। इतने बड़े बुजुर्ग थे तो उनके काम कितने अच्छे थे, ये आज आपको बताते हैं। और आरोपियों में नाम किस किस का आया है, पहले तो आप वो सुनिए पूरा और फिर बताते हैं ये हुआ क्यों था। मेन रीजन ये है कि भाई ये हत्याकांड क्यों हुआ। अगर वो समय रहते समझ जाते। एक बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है नानक मता साहिब, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। और उस ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे के अंदर अगर आपको कोई पदवी मिली है और फिर आप ऐसे काम करते हो, ऐसे कर्म करते हो, वो बोलते हैं जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसे कर्म करेगा इंसान। तो वो तो आपको बताएंगे, लेकिन नाम किस चीज का आया है सबको पता है कि ऊधम सिंह नगर में जिले में बीते दिन नानक मता में हुई बाबा तरसेम की हत्या के पुलिस ने आज नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाम किस किस का आया है। 28 मार्च सुबह करीब 6:15 बजे तरसेम सिंह की डेरे के बाहर बाइक सवार दो बदमाशों ने बोला है, वो तो आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं, गोली मारकर हत्या कर दी। तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों में सरबजीत सिंह निवासी ग्राम मियापिंड जिला तरनतारण पंजाब। अब तरनतारण का जो भाई जुड़ा होगा वो बता देगा उनके बारे में कि वो आरोपी हैं या क्यों किया उन्होंने ऐसा। बाइक पर पीछे बैठे अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम सिहोरा बिलासपुर यूपी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा संदेह के आधार पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानक मता साहिब के प्रधान और पूर्व IAS हरबंस सिंह चुग, तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू निवासी खेमपुर गदरपुर और गुरुद्वारा श्री हरगोविंद सिंह रतनपुरा नवाबगंज के मुख्य जत्थेदार बाबा अनूप सिंह को आरोपी बनाया गया है। इतनों को इन लोगों ने आरोपी बना लिया है। पहली बात तो आप ये बताओ, जो तरसेम सिंह था उसने कैसे कैसे कारनामे किए थे। कौन सिंह नहीं जानता उन्हें कारनामों को जो उन्होंने किए थे, जो उन्होंने कारनामे किए थे। अभी तक तो सिर्फ यही बताओ उन्होंने कि भाई इसके अंदर जो लड़कियों का डांस वगैरह करवाया था ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब, उसके अंदर लड़कियों का डांस, सोच के देखना थोड़ा सा। क्या अगर मंदिरों के अंदर कोई लड़कियों का डांस करवाने लगे, किसी को बर्दाश्त होगा? और जिसको बर्दाश्त होगा ना, फिर वो अपने आप को धार्मिक मत कहना कि हम अपने धर्म का बहुत मान सम्मान करते हैं। या किसी मस्जिद में कोई लड़की नचाई जाए, ये जितनी मंडिया और मंडियों के दलाल ना उछल उछल के इतना वो कर देंगे जिसकी कोई हद नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तरसेम सिंह के कारनामे यहीं पर नहीं रुके थे। बहुत से युवाओं को गायब करवाने में उसका हाथ था, बहुत से युवाओं को, जबकि उसको बार बार समझाया गया था। बोल रहे ना कि उसने रिपोर्ट दी थी कि मेरे को जान से मारने की धमकी मिल रही, कुछ मिल रहा। धमकी नहीं, उसको सिर्फ इतना बताया गया था कि तू जो कारनामे कर रहा है ये कारनामे अच्छे नहीं कर रहा, तू कारनामे अच्छे नहीं है तेरे, उसको वही समझाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा करके दिखाया जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा करके। अब इनको पता नहीं गुंडा क्या क्या बना दिया जाएगा, जबकि इन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के उसमें हथियार उठाया था। आगे आप लोग समझदार हो, आप लोगों को हमारे से ज्यादा पता होगा। लेकिन जितनी रिपोर्टें आई हम भी कल से देख रहे थे, सुन रहे थे, ये बताया भी तरसेम सिंह के बोला कारनामे ऐसे ऐसे थे। बोला फौजी अगर सुनेगा ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसे ऐसे कारनामे करके बैठा था वो बंदा, ऐसे ऐसे कारनामे। अपने क्या है, अपने लोग हो जाते भावनात्मक, भावनाओं में बह जाते हैं। बुजुर्ग है उसकी हत्या कर दी। हालांकि दूसरा रास्ता ये था कि उसको बैठा के समझाया जा सके, लेकिन इतनी बड़े उम्र के बुजुर्ग को समझाना, वो पहले ही कैसे कारनामे करके बैठा है ये सबको पता है। सिखों को हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन धर्म से छेड़छाड़ सिर्फ सिखों को क्यों, किसी को भी नहीं होगी। वो तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके किसी ऐतिहासिक चीज के साथ छेड़छाड़ की जाए। कोई भी नहीं चाहता ऐसा। कौन चाहता है गुरु की बेद भी हो, या गीता कुरान की बेद भी हो, बाइबल की बेद भी हो? कोई चाहता है क्या ऐसा? अगर चाहता है तो फिर वो अपने आप को धार्मिक मत बोलो भाई। सीधी सी बात है ये तो, बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे कर्म किए वैसा फल मिला है। जैसे कर्म किए थे ना तरसेम सिंह ने, चलो बाबा लगा देते हैं, बड़ी उम्र का था, जैसे वो बाबा तरसेम सिंह ने कर्म किए थे वैसा फल लेके गया वो। इसलिए बोलते हैं ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। आपको बार बार समझाते हैं इस चीज को, बार बार। और ये मत समझना कि एक तरसेम सिंह के जाने के बाद भी ये कहानी बंद होगी।
सबको पता है वो बंदा कहाँ से सेटल कहाँ से हो रखा था, ये भी पता है। तकरीबन सिख जानते हैं इसके बारे में, तकरीबन। जिनको नहीं पता वो बस लगे हुए हैं बाबा जी को अकाल पुरख अपने चरणों में स्थान दे। आपको पता है ना ऐसे कारनामे कितने हैं पंजाब के अंदर, कितने लोग होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हुए हैं। फिर क्यों बोलते हो किसी को बुच्चड़? वो बुच्चड़ जैसे काम किए होंगे तभी तो उसको बुच्चड़ बोला जाता होगा, ऐसे ही बुच्चड़ बोल दिया। और बुच्चड़ जैसे काम तो अभी भी होने लग रहे हैं, अभी भी बुच्चड़ वाला ही काम होने लग रहे हैं। बता दो कौन सी पंजाब की समस्याओं का समाधान होने लग रहा है। पंजाब में लोग गांव के गांव खाली करके जा रहे हैं कि हमारा गांव पूरा गांव ही खरीद लो, हमारे को नहीं रहना यहाँ पे, हम कहीं जाके दाढ़ी मजदूरी कर लेंगे। ये अच्छे काम है? ये अच्छे काम है क्या? ये बुच्चड़ वाले काम नहीं होते क्या? अगर आपको किसी सूबे का मुखिया बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उन लोगों की समस्याओं को सुनो और उनका समाधान करो, समाधान करो। वोटों के समय तो ये जनता हो जाती है, वोट जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझ लिया जाता है फिर इनको। ये सच्चाई है। और अभी चुनाव आ रहा है सामने, अभी तो चुनाव आ रहा है, देखना कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा, कैसे कैसे कारनामे होंगे, आपकी समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। क्या करोगे? उस तरफ जाओगे, उस तरफ जाओगे, सामने वोटिंग के समय तक आपका दिमाग इतना खराब कर देंगे भांड मंडिया और इसके दलाल, आपकी समझ में ही नहीं आएगा आप वोट कहां पे डालोगे। समझ में ही नहीं आने दिया जाएगा वोट कहां डालोगे। चुनाव आगे हैं, अगर कहो तो इसके बारे में आपको बताएं भी किस कैसे किन नेताओं को वोट डालना, किन को नहीं डालना, ये भी आपको बता देंगे। अब की बार आखिरी मौका है, अपनी सरकार चुन लो, अपने खुद के अपने भाइयों को अपने बीच से उठाओ और उनको चुनो। कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया, बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने दिया, आम आदमी में चले गए, आम आदमी ने दिया, दूसरी पार्टी में चले गए। मतलब ये जो टिकटों के लिए इधर से उधर पार्टियों में डुफली की तरह, गिंडू की तरह गुड़ रहे हैं, फिर वही फिर चुनका आ जाती है, फिर सिर पर आकर बैठ जाते हैं। क्या बदलाव किया? फिर क्या बदलाव करने जा रहे हैं हम? कुछ भी बदलाव नहीं करने जा रहे। और रहा जो इस तरसेम सिंह के जो कारनामे बताए गए हैं, इतने अच्छे कारनामे नहीं थे उसके कि उसको इतना याद किया जाए या कुछ किया जाए, इतने अच्छे नहीं थे। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। हो सकता है भाई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो गलत किया था उसने। अगर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है सिंगों को, तो कुछ तो उसने इतना बड़ा गलत किया था कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। नहीं तो आज के टाइम पे कोई अपने भाई दुश्मन को भी मार के खुश नहीं है कोई। भाई भाई को तो मारना बहुत दूर की बात है, दुश्मन को भी 1000 बार सोचता है भाई तेरे पीछे भी परिवार है। लेकिन कैसे कारनामे रहे होंगे ये आप सोच के देख लो एक बार, जो इतना बड़ा कदम सिंगों को उठाना पड़ा। दूसरी बात, 2024 का चुनाव सामने है, फोकस अपना चुनाव के ऊपर रख लो। जो आपके हकों के लिए लड़ता है, जो आपके हक सच की बात करता है, उसको चुनना, अच्छे को चुनना, सच्चे को चुनना। अगर अब की बार फिर धोखा खा गए ना, फिर समझाने का कोई फायदा भी नहीं है, किसी को कुछ समझाने का फायदा नहीं। फिर तो जैसे चल रहे हो ना, चलता रहने दो, ऐसे ही चलते रहोगे और ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाओगे। फिर 5 साल तक फिर चिल्लाते रहना, फिर धरना प्रदर्शन, लाठी डंडे, जेल केस, फिर ये सब चलता रहेगा। अभी समय है, समय रहते अपनी आंखें खोल लो, समय रहते। यहाँ पर खेल बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। अभी ये तो छोटे छोटे खेल चल रहे हैं, खेल तो एकदम से देखना इतना बड़ा होगा आपकी समझ में भी नहीं आएगा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? तरसेम सिंह के बारे में, जो नानकमता साहिब में जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में अपनी राय जरूर देना। दो आप लोगों की क्या राय है? हो सकता है आप मेरे से बेहतर जानते हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।